ठीक है, यहाँ पे हम कुछ टर्म्स है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या भी देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि निफ्टी जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है, निफ्टी 50 नाम का एक इंडेक्स है इसके पास। ऐसे ऐसे कई और इंडेक्स हैं। इंडेक्स को फॉलो करने के लिए, यानी कि कोई चाहे कि इंडेक्स तो बन गया, लेकिन हम इंडेक्स पे ट्रेड कैसे करें, तो इंडेक्स पे ट्रेड करने के लिए फ्यूचर नाम का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। ठीक है, फ्यूचर नाम का इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। और निफ्टी पे जो प्राइस चलती है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट, यानी कि निफ्टी को हम लोग बोलते हैं स्पॉट और फ्यूचर को बोलते हैं प्रीमियम। ठीक है, ये इंडेक्स बन गया, टॉप 50 कंपनीज की इंडेक्स है। इंडेक्स को हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए एक कंपोनेंट बनाया गया जिसका नाम है फ्यूचर, जो हर महीने एक्सपायर होती है। हर महीने की एंड पे ये फ्यूचर एक्सपायर होता है। अब फ्यूचर में जो लोग राइटिंग करते हैं, बाइंग नहीं करते, फ्यूचर में जो लोग राइटिंग करते हैं, या उनकी इंश्योरेंस के लिए कि उनको अगर वो बाई कर रहे हैं और मार्केट अगर रिवर्स हो गई तो लॉस तगड़ा हो जाएगा ना, या उन्होंने सेल किया है और मार्केट ऊपर चली गई तो उनको उसमें भी लॉस हो जाएगा। तो इनकी फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्यूचर में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका इंस्ट्रूमेंट सुरक्षित रहे, उनका पैसा डूबे नहीं, उनको बचाने के लिए इंश्योरेंस वाली चीज लाई गई जिसको कहते हैं हम लोग ऑप्शंस। ऑप्शंस में दो कंपोनेंट हैं, कॉल और पुट। ठीक है, ये ऑप्शंस हम लोगों ने यूरोपियन मार्केट से अडॉप्ट किया है। इंडियन मार्केट में हूबहू यूरोपियन मार्केट का हम लोगों ने ऑप्शंस इंडिया में अडॉप्ट कर लिया है। हाँ, तभी एक चीज हम बताना भूल गए थे। अभी इंडिया में क्या है कि ऑप्शंस लॉट साइज में आती है। माने ये जो बुलिश कॉल यूरोपियन या पुट यूरोपियन, अगर हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो एक लॉट साइज नाम का टर्म होता है। तो वो 65 का लॉट होता है, 65 क्वांटिटीज का एक ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आप यूरोपियन मार्केट्स में ट्रेड करेंगे तो आपकी इच्छा पे डिपेंड करती है। आप चाहें तो 5 लॉट का अपना ऑप्शन बना सकते हैं, आप 10 लॉट का ऑप्शन बना सकते हैं, इस तरीके से है। लेकिन ये लिबर्टी हम लोगों को इंडियन मार्केट में नहीं है। हाँ, इंडिया मार्केट में आपको ये लिबर्टी वहां पे दिखेगा, एक डेल्टा एक्सचेंज जो है जिसमें कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती है, वहां पे है कि आप पूरा लॉट ना लेकर के 0.001, 0.01, 0.1, 0.5 ऐसा करके वहां ले सकते हैं। वहां पे ये चीज है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे है कि जितना का लॉट है आपको पूरा लेना होगा, आधा या परसेंटेज में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब मार्केट अगर 24,500 पे चल रही है और हमने 24,500 का कॉल और पुट देखा अगर, तो वो कहलाता है एट द मनी। ठीक है, वो कहलाता है एट द मनी। और अगर मान लीजिए कि मार्केट 24,500 का स्पॉट है, स्पॉट, और 24,300 और 24,400 का कॉल है, तो कॉल राइटर्स का काम है कि जितनी ज्यादा राइटिंग होगी वो मार्केट को उतना नीचे रखेगा। तो यानी ये अपने मिशन में सक्सेसफुल है। 24,300, जब मार्केट 24,500 पे चल रहा है तो 24,300 और 24,400 का तो मिशन सक्सेस हो गया ना इनका। तो ये कहलाते हैं आईटीएम, यानी कि इनका जो मिशन था वो सच हो चुका है कि मार्केट को इन्होंने 24,500 के नीचे रखने में 300 और 400 ने सफलता पाई है, तो ये कहलाएंगे आईटीएम। और 24,500 के ऊपर का, यानी कि 24,600, 24,700, 24,800 जो कहलाएंगे, वो कॉल के लिए कहलाएंगे, कॉल का ओटीएम। ठीक है, वो कॉल का ओटीएम हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको अगर उल्टा कर ले, पुट का जो मकसद है, पुट का मकसद होता है कि वो जितनी ज्यादा राइटिंग होगी पुट में वो मार्केट को ऊपर रखेगा। तो मान लीजिए कि अभी ये 24,500 है और यहाँ पे 300 ना होकर के 24,600 होता और 24,700 होता, तो 24,700 और 600 पुट के लिए कहलाएगा आईटीएम, क्योंकि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है। उसने राइटिंग करके मार्केट को ऊपर रखा हुआ है तो उसका मकसद पूरा है, तो वो आईटीएम कहलाएगा। और 24,500 का जो पुट होगा वो एट द मनी इसी की तरह कहलाएगा। उसी प्रकार से जब हम 24,300 का पुट और 24,400 का पुट, यानी कि अभी ये लेवल नहीं है, इससे ऊपर है मार्केट, तो ये हमारे लिए ओटीएम कहलाएगा। यानी कि उसने 24,300 और 400 पे उतनी राइटिंग नहीं की होगी जितना कि उसने 24,600 और 700 पे राइटिंग की होगी। हम लोग जब आई चार्ट को देखेंगे तो ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, ये अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा।
अभी डीप आईटीएम और डीप ओटीएम माने बहुत छोटा बात है, इसी का एक्सटेंडेड रूप है। ये था कि और हमने डिस्कस किया है कि स्ट्राइक प्राइस, मतलब कि ये 24,500, 24,550, 24,600, 24,650, जहां पे मार्केट चल रहा है उसी का हम जो ऑप्शंस लेंगे तो वो कहलाता है उसका स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी जो हम लोग बोल रहे थे कि कॉल जो है उस दिन गोविंद और हम लोग बात कर रहे थे कि मेल्ट करता है, गल जाता है उसका प्रीमियम। तो गल जाता है, उसके पीछे बहुत सारा चीज है, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू है, टाइम वैल्यू है, फिर आपका अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ग्रीक्स है, डेल्टा है, गामा है, थीटा है, वेगा है। जितने लोग कहते हैं ना कि हम लोगों ने जो पढ़ाई की स्कूल में वो कहाँ यूज होता है, कहीं तो यूज होता नहीं है। तो भैया यहाँ पे देख लीजिए वो सारा चीज यहाँ पे यूज होता है। प्रभात जी, ये मैथ का फॉर्म आप लोग पढ़ाते होंगे स्कूल में ना, डेल्टा गामा थीटा वेगा रो, यहाँ पे रो तक की डेफिनेशन है, देख रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। तो अब अगर कोई आपको हम्म। बोले कि जो पढ़ा था उसका कहीं हाँ भाई। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, तो भैया है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो डेल्टा के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। जिस दिन मार्केट, अब इन सब पे हम ज्यादा डिटेल में अभी जाएंगे नहीं, है ना, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक बार जब आप इसको समझ लीजिएगा, पहले आज का हमारा होमवर्क है एटीएम आईटीएम ओटीएम का, निफ्टी स्पॉट, निफ्टी प्रीमियम, उसके बाद है कॉल पुट, एटीएम ओटीएम, इसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा। तो ये सब इंटरेस्टिंग वैल्यू, टाइम वैल्यू, अभी हम इसको जानबूझ के नहीं समझा रहे क्योंकि ऑलरेडी अभी आप आईटीएम ओटीएम और एटीएम में आपके कंफ्यूजन दिमाग में चल रही होगी। तो वो एक बार दूर हो जाए तो ये सब बहुत छोटा चीज है, डेल्टा है, गामा है, थीटा है, रो है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेल्टा का क्या मतलब होता है, एक ब्रीफ केवल बात कर लेते हैं। जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए, अगर एटीएम माने जो कॉल है, अगर स्पॉट 10 रुपया ऊपर जाएगा तो ये जो कॉल है ये कितना ऊपर जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। ठीक है, ये इतना ही ऊपर जाएगा। अब ये चेंज होता है, ये जो 0.50 है ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, ये अलग अलग दिन इसका मतलब कि रेट अलग अलग रहेगा। उसी प्रकार से जो उस दिन गोविंद आप बात कर रहे थे कि आपका मतलब कि, या प्रभात जी आपको भी कॉल में लॉस था। तो लॉस इसलिए था क्योंकि आपने कॉल को होल्ड किया हुआ था। अब एक बार क्या होता है कि मान लीजिए प्राइस 300 रुपये से 400 रुपये गई, तो 100 रुपया मैं बढ़ा वहां पे, लेकिन ये कितना बढ़ा, ये केवल 50 रुपया बढ़ा। लेकिन फिर जब ये गिरा, मतलब फिर जब वो गिरा तो कॉल तो पूरा पूरी गिर गया ना। मान लीजिए फिर वो 300 रुपये पे आ गया, तब इस समय आपको क्या दिख रहा होगा, आपका कॉल का दाम गिर गया, क्योंकि जब वो गिरा तो फिर वो यहां से 0.5 की मल्टीप्लीकेशन में नीचे गिर जाएगा। यानी कि आपने जहां पे कॉल को खरीदा था ये उससे नीचे आ गया। ठीक है। फिर वहां से मान लीजिए कि आपका वो 300 से फिर 350 गया, तो भैया इस समय ये 50 पॉइंट, तो ये 25 रुपया ही बढ़ा। अब आपको लगेगा कि यार स्पॉट तो उतना ऊपर चला गया मगर ये नहीं जा रहा है, तो उसके पीछे का रीजन ये होता है। अब जैसे जैसे एक्सपायरी के दिन नजदीक आते हैं वैसे वैसे ये वाला जो फैक्टर है ये और बढ़ता चला जाता है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, मतलब इस तरीके से, सॉरी, ये और गिरता चला जाता है। कि मतलब जितना स्पॉट बढ़ेगा उसके मुकाबले में ये बहुत कम बढ़ेगा। तब आपको लगता है कि अरे भाई, अब इस डेल्टा को न्यूट्रल करने के लिए वहां पे फिर गामा का यूज होता है, फिर गामा को न्यूट्रल करने के लिए थीटा का है, फिर वेगा का है, फिर रो है। वो एक अलग फॉर्मूला है जो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मान के चलिए कि यहाँ पे आपको आपका जो आज का होमवर्क है, कल हम लोग जब डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग बात करेंगे स्पॉट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर क्या होता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होते हैं, फ्यूचर क्यों बना, ये कॉल ऑप्शंस क्यों बने। इन तीन में तो हमको लगता है कोई खास दिक्कत अभी आपको होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे क्या क्या आपको समझना है, इसको नोट कर लीजिए। ये फ्यूचर क्यों बना, ऑप्शंस क्यों बने, इसकी माने की क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, डीप आईटीएम क्या होता है, डीप ओटीएम क्या होता है। ठीक है। एक और है इसके साथ में, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है।
बस अभी कल तक के लिए आपका होमवर्क यही है, ये सारा चीज करके आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए। और अभी इस पे यहाँ का जो ग्रीक्स वाला, ये सब जो ग्रीक्स इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, इस पे ज्यादा लोड नहीं लेते हैं। ये सब हम लोग फिर बाद में देख लेंगे, केस स्टडी वगैरह सब कुछ इसमें डाला हुआ है, पीपीटी हम ग्रुप में डाल दिए हैं, अगर आप आगे पढ़ के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी आप इसी को देखिए। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, मतलब ये वाला जो आपका इस स्लाइड है, इस स्लाइड तक में अगर कोई परेशानी हो रही है या समझने में दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, परेशानी ठीक। होगा। अभी क्या होता है ना कि जिस समय क्लास चल रहा है उस समय आप उस थॉट प्रोसेस में नहीं है, आप जब फिर बाद में बैठिएगा तो आप सोचिएगा तो आपको ये परेशानी होगा, इसीलिए माने अभी हम आपको। परेशानी है। हाँ। अभी भी समझ में इतना थोड़ी ना आया, आईटीएम हाँ नहीं आया, देखिए। एटीएम।